गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज से हम जो भी वीडियो पढ़ेंगे वो अपने ऐप पर ही पढ़ेंगे और ये वीडियोस ऐप पर एक लेक्चर ऐप पर आपको 3 दिन तक मिल सकता है। 3 दिन के बाद हम उसको रिमूव कर देंगे, इसलिए आप ढंग से पढ़ें क्योंकि फिर बाद में दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ देखिएगा, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल है तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन एंड ऑप्टिकल सेपरेशन। इसकी थ्योरी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप केवल कंसेप्ट समझें और देखें कैसे होता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन और ऑप्टिकल सेपरेशन। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन और सेपरेशन क्या होता है? जब किसी रैसेमिक मिक्सचर में से प्रेजेंट ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर डी और एल आइसोमर को सेपरेट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। क्या बोला मैंने? रैसेमिक मिक्सचर में से डी और एल आइसोमर को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। क्या बोला मैंने? रैसेमिक मिक्सचर में से जो डी और एल आइसोमर को सेपरेट करने का प्रोसेस है, या कहते हैं कि रैसेमिक मिक्सचर में से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन या ऑप्टिकल सेपरेशन। क्लियर है? और ये इसका उल्टा प्रोसेस क्या कहलाता है? हम कहते हैं भाई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से रैसेमिक मिक्सचर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपके रैसेमाइजेशन। क्या कहलाता है वो? रैसेमाइजेशन कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? तो आप यहाँ पर देखिएगा, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन की डेफिनेशन देखिए क्या कहती है। ये कहती है कि द प्रोसेस इन विच ए रैसेमिक मिक्सचर इज सेपरेटेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर डी एंड एल आइसोमर इज नॉन एज ऑप्टिकल रिजोल्यूशन और ऑप्टिकल सेपरेशन। क्लियर? आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम racemic mixture is known as optical separation और optical resolution। क्लियर है? और ऑप्टिकल रिजोल्यूशन का जो अपोजिट प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है, वो कहलाता है रैसेमाइजेशन। क्यों? क्योंकि जब ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस से रैसेमिक मिक्सचर बनाया जाता है, क्या बोला मैंने? व्हेन ए रैसेमिक मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रैसेमाइजेशन। क्लियर है? अब आप देखें तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन किन किन मेथड्स के द्वारा किया जाता है। ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी, आईआईटी जेईई, नीट, इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से जैसे एमीन इन्वर्जन इसी में से तो आया था, अपन ने जो ऑप्टिकल एक्टिव देखा था। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन है वो किन किन मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड। क्या है भाई पहला मेथड? मैकेनिकल मेथड है। दूसरा मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। तीसरा मेथड है केमिकल मेथड। और चौथा मेथड है क्रोमैटोग्राफी। क्या है भाई चौथा मेथड? क्रोमैटोग्राफी। ये 4 मेथड हैं, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड क्रोमैटोग्राफी। ये 4 मेथड है। तो हम यहाँ पर पहले मेथड की बात करें, मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड की अपन बात करें तो मैकेनिकल मेथड दिया था लुईस पास्चर ने। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। जो किस पर डिपेंड था? उस मेथड का कंसेप्ट था कि जो डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होती हैं, उन डिफरेंट ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे उसने उस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए क्या किया? एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया हाई रेजोल्यूशन का और एक चिमटी की सहायता से दोनों फॉर्म को अलग अलग कर दिया। अब आप सोचो, चिमटी लगा के
आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के और उस चिमटी से आप उठा रहे हो डी इधर और एल इधर, कितना लेबोरियस मेथड है और कितना बोरिंग मेथड है। क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मेथड बहुत लेबोरियस और बहुत बोरिंग था, जो बिहेवियर में हम यूज़ नहीं कर सकते, डेली लाइफ में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस को ही सेपरेट करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर, तो इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। बाकी ये जो मेथड जिस सब्सटेंस के सेपरेशन के लिए यूज़ किया गया वो था टार्ट्रिक एसिड। कौन सा था? टार्ट्रिक एसिड। तो ये मेथड खत्म हुआ। इसके बाद फिर आया बायोलॉजिकल मेथड। कौन सा आया? बायोलॉजिकल मेथड। आज अपन केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसकी पीडीएफ आप नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसमें से उतारना। तो सेकंड मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है? इस मेथड में एक बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एक यीस्ट डेवलप किया जाता है एक किसके अंदर? रेसेमिक मिक्सचर के सॉल्यूशन के अंदर। और वो बैक्टीरिया इस प्रकार होता है कि वो उस रेसेमिक मिक्सचर में प्रेजेंट केवल एक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर को खा जाता है, मतलब अपने फूड के रूप में यूज करता है, फिनिश कर देता है एक आइसोमर को। और जब एक को खा जाएगा तो एक बच जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये डी और एल है, रेसेमिक मिक्सचर है, तो मान लिया हमने यहाँ पर डी एल अमोनियम टार्ट्रेट ले लिया। क्या ले लिया? अमोनियम टार्ट्रेट। ये डीएल अमोनियम टार्ट्रेट ले लिया। अब ये डीएल अमोनियम टार्ट्रेट में मैंने एक बैक्टीरिया पनपाया इसके सॉल्यूशन में, जिसका नाम था पेनिसिलियम ग्लूकाकम। क्या नाम था उसका? पेनिसिलियम ग्लूकाकम। तो ये पेनिसिलियम ग्लूकाकम को जब इस डीएल अमोनियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन में डाला गया, तो ये जो पेनिसिलियम ग्लूकाकम है वो इसकी प्लस मतलब डी फॉर्म को चट कर जाता है, डी फॉर्म को अपना फूड बना लेता है। और डी फॉर्म को अपना फूड बना लेता है, तो यहाँ पर डी फॉर्म को तो कौन खा गया? पेनिसिलियम ग्लूकाकम खा गया। तो बची कौन सी फॉर्म? एल फॉर्म बची। तो यहाँ पर केवल एल फॉर्म बचती है। तो एल फॉर्म सेपरेट हो गई और डी फॉर्म को तो वो खा गया। क्लियर है? इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो इस मेथड को मैं समराइज कर देता हूँ, सुनिएगा ढंग से। क्या कहता है? इस मेथड में हम रेसेमिक मिक्सचर के डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक बैक्टीरिया, यीस्ट या मॉस्ट पनपने देते हैं। क्लियर है? जनरेट करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस रेसेमिक मिक्सचर की एक फॉर्म को अपना फूड बना लेता है और चट कर जाता है, खा जाता है। क्लियर है? और जब एक फॉर्म को खा गया तो एक फॉर्म रिमेनिंग रह जाएगी ना भाई। तो यहाँ पर एल फॉर्म रिमेनिंग रह गई। क्या रह गई? आपके एल फॉर्म रिमेनिंग रह गई। और जब ये एल फॉर्म रिमेनिंग रह गई, क्या रह गई? एल फॉर्म रह गई। तो इसे कहते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड। अब इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक तो ये है कि भाई इसमें से एक फॉर्म को तो बैक्टीरिया ही खा गया, तो एक फॉर्म ही तो बची। तो जितना सब्सटेंस होता है उसका आधा ही रिकवर होता है, आधा तो बैक्टीरिया खा जाता है। और जब आधा रिकवर होता है तो बहुत महंगा मेथड है। क्लियर है? बहुत कॉस्टली मेथड है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर ये डिसाइड करना डिफिकल्ट है कि कौन सा बैक्टीरिया किस आइसोमर को खाएगा। क्लियर है? तो ये एक तो बहुत महंगा मेथड है और इसमें यील्ड जो होती है वो बहुत कम ऑक्टेन होती है। क्लियर है? ये है आपके बायोलॉजिकल मेथड। अब आता है अपन के, क्लियर है ना भाई बायोलॉजिकल मेथड? चलिए अब आता है अपन के केमिकल मेथड। क्या आता है? केमिकल मेथड। यहाँ जो केमिकल मेथड है, इस केमिकल मेथड में क्या होता है वो देखिएगा आप। ठीक है ना? ये थोड़ा सा अच्छा मेथड है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं काफी बार। वहां तो रटा हुआ क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा बैक्टीरिया और किस फॉर्म को खाएगा। क्लियर है? और मैकेनिकल में रटा हुआ क्वेश्चन है कौन से सब्सटेंस को लिया था, टार्ट्रिक एसिड को लिया था और वहां अमोनियम टार्ट्रेट को लिया था। तो यहाँ हम बात करें किसकी? केमिकल मेथड की। किसकी बात करें?
केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे ये रैसेमिक मिक्सचर है, प्लस माइनस ये ले लिया अपन ने रैसेमिक मिक्सचर, तो इस रैसेमिक मिक्सचर की रिएक्शन एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से कराते हैं जिसके साथ एक ये कंपाउंड बना ले। क्लियर है? तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के साथ कराते हैं तो या तो प्लस ले लिया अपन ने या माइनस ले लिया, ठीक है ना, डी फॉर्म ले लिया या एल फॉर्म ले लिया। तो यहाँ पे ये प्लस फॉर्म ले लिया, कोई एक सब्सटेंस ले लिया प्लस वाला। तो जब इसकी कराते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस इस रैसेमिक मिक्सचर से रिएक्शन करके दो कंपाउंड बनाता है ऐसे। तो एक बार तो इसके प्लस से रिएक्शन करेगा तो प्लस और प्लस, इसका प्लस और इसका प्लस आएगा, और एक बार इसका माइनस और इसका प्लस आएगा। तो देखो ये आर हो गया, ये एस आर हो गया। भाई प्लस वाला तो आर है, ये प्लस वाला भी आर है, ये माइनस वाला एस है और ये प्लस वाला आर है। तो आर आर का एस आर आ रहा है ना भाई, ये क्या बन गए? ये बन गए आपके डाया स्टीरियोमर्स। क्या बन गए? डाया स्टीरियोमर्स बन गए। और यू नो दैट, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि डाया स्टीरियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। और एनेंशियोमर्स का जो मिक्सचर होता है, ये रैसेमिक मिक्सचर, इसमें दोनों आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, इसलिए इनको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर ही नहीं पाए। तो यहाँ जब इनको हमने क्या करा, इस रैसेमिक मिक्सचर को एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा डायस्टीरियोमर्स के मिक्सचर में चेंज कर दिया। और यू नो डैट कि डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो यहाँ मैंने डिस्टिलेशन कर दिया इसका, और डिस्टिलेशन करने पर मुझे दोनों ये ऑब्टेन हो गए अलग अलग, ऐसे ये अलग अलग सेपरेट हो गए इस तरह से। और जब इसका मैं और कोई मेथड, जैसे आगे मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे ये दोनों अलग अलग ऑब्टेन हो जाएंगे, ये प्लस अलग और ये प्लस अलग, और यहाँ पर भी ये माइनस अलग और ये प्लस अलग। क्लियर है? इसे कहते हैं केमिकल सेपरेशन। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या करते हैं जनरली, इसमें जनरली एक रैसेमिक मिक्सचर लेते हैं, किसका, या तो एसिड का या बेस का। क्लियर है? तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस माइनस एक एसिड ले लिया, और यदि मैंने ये एसिड लिया है तो इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑप्टिकली एक्टिव बेस के साथ, और यदि ये बेस होता है तो इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑप्टिकली एक्टिव एसिड के साथ। तो यहाँ पे एसिड है तो इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम? ऑप्टिकली एक्टिव बेस के साथ। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2, ऑप्टिकली एक्टिव में या तो प्लस लो या माइनस लो, मैंने प्लस वाला ले लिया तो 2 प्लस बेस ले लिया ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप जानते हैं एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। तो सॉल्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक बार तो प्लस एसिड रिएक्शन करेगा प्लस बेस के साथ, तो ये बना प्लस एसिड और प्लस बेस, ये एक सॉल्ट बन गया। और प्लस दूसरा क्या बना? माइनस एसिड, किसके साथ ये करेगा? प्लस बेस के साथ, ये दूसरा सॉल्ट बन गया। तो ये आ गया सॉल्ट 1, सॉल्ट 1, और ये आ गया सॉल्ट 2। क्लियर? अब ये दोनों सॉल्ट बन गए, और ये दोनों सॉल्ट में एसिड सेम है, बस एसिड की ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, और बेस सेम है। तो यहाँ पर देखो प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं ना भाई। क्या ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं? तो ये तो हो गए आपके डाया स्टीरियोमर्स। और जब ये डायस्टीरियोमर्स है तो यू नो दैट इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे, इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन के द्वारा क्या करते हैं? डिस्टिलेशन के द्वारा इसे हम सेपरेट कर लेंगे। और जब ये सेपरेट करेंगे तो किसमें सेपरेट होगा? प्लस एसिड और प्लस बेस, एक सॉल्ट ये सेपरेट हो गया, और आपका दूसरा सॉल्ट क्या आएगा? माइनस एसिड और प्लस बेस, एक सॉल्ट ये आ गया। अब ये सॉल्ट है तो यू नो डैट सॉल्ट का क्या करा दें? हम हाइड्रोलिसिस करा दें। तो यहाँ पे हमने कराया हाइड्रोलिसिस H3O+,
तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर ये प्लस एसिड जो होगा ये सेपरेट हो गया और प्लस बेस अलग हो गया। क्लियर? ऐसे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराया तो माइनस एसिड अलग हो गया और प्लस बेस अलग हो गया। तो इस तरह से जो ये प्लस माइनस मिक्सचर था, किसका, एसिड का रैसमिक मिक्सचर था, उससे प्लस एसिड और माइनस एसिड मतलब डी और एल फॉर्म दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। इसे कहते हैं केमिकल सेपरेशन। तो केमिकल सेपरेशन समझ में आया आपके? क्या होता है केमिकल सेपरेशन में? केमिकल सेपरेशन में एक रैसमिक मिक्सचर की रिएक्शन या रैसमिक मिक्सचर किसका, एसिड का या बेस का है की रिएक्शन उसके अपोजिट से कराते हैं। मतलब एसिड ले लिया तो बेस से कराएंगे और बेस ले लिया तो एसिड से कराते हैं। और वो जिससे करा रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, केवल एक फॉर्म हो गया तो प्लस या माइनस, तो हमने यहाँ प्लस फॉर्म ले ली। तो ये बेस इससे रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ दो सॉल्ट बनेंगे जो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। और जब वो दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं तो आप जानते हैं कि डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है और वो डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपराइज होंगे। तो हम डिस्टिलेशन के द्वारा इनको सेपरेट कर लेंगे। और जब हमने इनको सेपरेट किया, कर लिया ना भाई सेपरेट, तो यहाँ पर इस सॉल्ट, इन दोनों सॉल्टों का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे हम? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो ये प्लस एसिड और माइनस एसिड हमको सेपरेट हो जाएंगे। इसे कहते हैं हम केमिकल सेपरेशन। क्या कहते हैं इसे? केमिकल सेपरेशन। अब आप देखिएगा, क्लियर है ना भाई केमिकल सेपरेशन? अब आप देखिएगा केमिकल सेपरेशन के बाद अपन बात करें क्रोमेटोग्राफिक मेथड की, तो फोर्थ मेथड ले लिया अपन ने क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड में कैसे लेंगे अपन वो देखिएगा। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड में हम कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो देखिएगा आप, क्रोमेटोग्राफिक मेथड किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन के कंसेप्ट पर। और एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट क्या कहता है? ये एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट कहता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेज की एडजॉर्प्शन पावर डिफरेंट होती है। क्लियर है? एडजॉर्प्शन क्या होता है मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये एक सब्सटेंस है, ये इसका वल्क है मतलब अंदरूनी भाग है और ये इसकी सरफेस है। और जब ये सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंसेज को अट्रैक्ट कर अपनी सरफेस पर अक्यूमुलेट करता है, अपनी सरफेस पर इकट्ठा करता है, ओनली सरफेस पर, तो इस फिनोमिनन को कहते हैं अपन एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसे? एडजॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर जिस पर एडजॉर्प्शन होता है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कहते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेज की एडजॉर्प्शन पावर डिफरेंट होती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी लेते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब यहाँ पर हमने एक कॉलम ले लिया, एक कांच की ट्यूब ले ली ग्लास की। उस ट्यूब के अंदर हमने कोई भी एडजॉर्बेंट भर दिया, ऐसे एक सब्सटेंस भर दिया जो एडजॉर्बेंट का काम करेगा, ये भर दिया। क्लियर? अब इसमें हमने ऊपर से एक रैसमिक मिक्सचर का सॉल्यूशन ले लिया। यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस है। अब मान लिया कि प्लस फॉर्म की एडजॉर्प्शन पावर माइनस फॉर्म से ज़्यादा है, तो जिसकी एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा है मतलब वो जल्दी एडजॉर्ब होगा। तो वो जल्दी एडजॉर्ब हो गया तो वो ऊपर ही एडजॉर्ब हो जाएगा ऐसे, और एक बैंड के रूप में ऑब्टेन होगा इस तरह से। और जिसकी एडजॉर्प्शन पावर कम है वो लेट एडजॉर्ब होगा और वो ऐसे एडजॉर्ब होगा। क्लियर? नीचे एडजॉर्ब होगा। अब ये दोनों डिफरेंट डिस्टेंस पर एडजॉर्ब हुए तो हम लीचिंग के द्वारा इसमें सॉल्वेंट डालेंगे और इन दोनों कॉलम को या दोनों पोर्शन को सेपरेट कर लेंगे, जिससे हमें हमारा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर सेपरेट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्लियर है? तो ये 4 मेथड थे, चारों को आप समझिएगा। मैं आपको PDF भेजूंगा, उससे आप पढ़िएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए। थैंक यू।